भाई तो ये तो हुआ, 3-2 से जीते। अब 3 वनडे मैच हैं। ये जो वनडे इंटरनेशनल है 3, ये बीच में आ रहे हैं बिल्कुल। इनका कोई लॉन्ग टर्म महत्व, अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको कोई ऐसी चीजें कोई ट्राई नहीं करनी, तो इसका जो महत्व है थोड़ा कम है T20 और टेस्ट से, एटलीस्ट इस समय पर। भारत कुछ और T20s भी खेलेगी वर्ल्ड कप के पहले। अभी विराट कोहली ने यह भी कहा मैच के बाद कि उन्हें पता चला है कि कुछ और T20s भी होंगे। किसके साथ होंगे, कब होंगे, ये तो पता नहीं, पर जैसे ही पता चलेगा आपको क्रिक बज़ पे हम बता ही देंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा भी जो है, जैक, मैं एक बार आपसे इनके बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये भी आए हैं टीम में। इनके बारे में आपके इंप्रेशंस? देखिए, विजय हजारे में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये काफी अरसे से आप इन्हें आईपीएल भी खेलते हुए देखेंगे। प्रतिभाशाली गेंदबाज तो है ही, लेकिन आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन या किसी को रेस्ट देने की बात हो रही थी, इसलिए आपको बुमराह, शमी जैसे गेंदबाज इस सीरीज में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका मैं तो अभी आते T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रख के ही चीजें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और मौका, और टीम मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने ये चीज डिसाइड की है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया सीरीज का। अगर आप जब तक किसी को मौका नहीं देंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्लेयर में क्षमता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला भी आपको आते हुए समय में बार बार लगातार दिखाई देगा कि जब भी इन्हें मौका मिलेगा, आप देखोगे कि कोई 1 या 2 यंगस्टर्स का जरूर चयन होगा, और होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी को गेम टाइम में उस उच्च स्तर पे ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसमें क्षमता कितनी है। तो ये एक अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। क्रिकेट का शेड्यूल वैसे ही अभी कोविड के चलते ज्यादा कंडेंस हो गया, तो 1 साल के पूरे मैचेस आप देखते हो कि एक साथ स्टैकअप हो रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है, और इसी तरीके से आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और जब आप देखोगे कि इसका असर आपको हो सकता है आगे 2 साल में या 3 साल में नजर आएगा, क्योंकि जब तक आपके पास उतना पूल होगा प्लेयर्स का, जिससे आप ये जांच सकते हो, ये भाप सकते हो कि किसने परफॉर्मेंस किया, कौन कब तैयार है, तो फिर आपको कभी ये टेंशन होगी नहीं ना कि कौन से टूर पे जा रहे हो और कहां से आपको ढूंढने। आपके पास ऐसे एक सिस्टम होगा जहां पे आपको पता है कि आपके खिलाड़ी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है जब मौका मिले। इंग्लैंड के स्क्वाड पर भी एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड में तो कोई ज्यादा आपको बदलाव दिखेगा नहीं। यहाँ पर जो हैं वो सब आपके सामने हैं, और ज्यादा बदलाव होगा भी नहीं। अजय भाई, जो जैसे प्लेयर आपको देखने को मिले यहाँ पर T20 की टीम में, शायद वैसे ही लगभग 19-20 वैसे ही टीम देखने को मिलेगी आपको, वैसे ही 11 देखने को मिलेंगे आपको। जी, कोई ज्यादा बदलाव मुझे नजर नहीं आया। तो स्क्रीन पे देखो, मोइन अली है कि नहीं इस टीम में? है जी, मोइन अली हैं। मोइन अली को खिलाया नहीं इन्होंने पूरे T20 में। इनफैक्ट मैं ये पॉइंट भी जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी रायता फैला दिया था ये इंग्लैंड की मैनेजमेंट ने, जब 2 मैच के बाद उन्होंने डिसाइड किया था पहले से कि मोइन अली जाएंगे, फिर लास्ट मिनट में उनको कहा कि नहीं आप रुक जाइए, और फिर कहा नहीं अच्छा ये तो गलत है आपसे पूछना कि आप वापस आ रहे हैं। अगर आपने खिलाना ही नहीं था इन 5 में, तो रोक ले तो उनको 2 टेस्ट मैच में, कहते हैं आपकी फ्लाइट चौथे टेस्ट मैच के बाद करा देंगे, फिर आप ये 5 मत खेलिएगा, आप फिर 2 हफ्ते बिता दीजिएगा फैमिली के साथ, फिर आ जाइएगा। ये थोड़ा सा तो यहाँ पे या तो अनक्लियर कम्युनिकेशन या लिटिल लैप्स इन मैनेजमेंट तो हुआ है, जो, और ये पब्लिक में बात आ गई थी, तो इसलिए और भी जो है वो वॉलीबॉल बन गई। अजय भाई? जी बिल्कुल, आई थिंक नहीं, देखिए एक पहली बात तो ये है कि अगर प्लेयर मेंटली फील कर रहा है उसको ब्रेक चाहिए तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब उसने ही डिसाइड किया कि वो ठीक नहीं है, तो फिर खेलने के टाइम वो माइंड वैसा रह ही नहीं सकता। उसके अलावा आई थिंक टेस्ट मैच से ही जो इनकी सोच आने से पहले ही थी ना, वहीं पे गड़बड़ थी, क्योंकि जो फॉर्म में आ गया है, जो खेल रहा है, वो घर जा रहा है, फिर नया कोई खेल रहा है, वैसे ही विकेट्स आपको जो टेस्ट मैच में मिलने वाली थी या जो मिली है, उसमें आपके पास चांस नहीं है। जो थोड़ा सा आदी हो जाता है उसको बदलते रहे। तो ये मुझे तो उसी टाइम से ऐसा लगा कि ये गलत है, क्योंकि आप सीरीज के बीच में पहले से कैसे बता सकते हैं कि यार ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा, आप घर जाएंगे आएंगे। बट मेरे लिए कहना आसान है, जो आजकल खिलाड़ी हैं, जो बबल में हैं, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं, और या अगर उनकी मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ रहा है, तो इंग्लैंड बेशक जायज है वो अपने उन्होंने जो किया, लेकिन जब टेस्ट मैचेस में ही आप ये शुरू कर देते हैं, फिर बड़ा मुश्किल है। तो अब वनडे की बात है, मोइन अली को अब वो बाहर बिठा के रखा है, बिल्कुल लॉजिकली आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं,
लेकिन वनडे में वो खेलते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लैंड का जो अप्रोच होगा, प्योर बॉलर्स खिलाएंगे, जैसे जॉर्डन है, अगर वो फिर शायद ना खेले इस टीम में, या करन या जॉर्डन में से एक ही। मैं वही कहता हूं ना, जब पार्ट टाइम बैट्समैन, पार्ट टाइम बॉलर है ना किसी भी टीम में, खासकर वनडे में एक हो ना तो ठीक है, 2-2 3-3 जब हो जाते हैं, फिर इफेक्टिवनेस जो अटैकिंग बॉलर्स है उनकी भी कम हो जाती है। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक को छोड़ के वो बॉलिंग में जरूर ऐड करेंगे मोइन अली। आई थिंक जैक, एक बात जो सब पूछना चाहते हैं और सब जानना चाहते हैं इंडिया के बारे में, और अब तो ये तो गैस ही हो गया ना कि ओपनिंग कौन करेगा पहले ओडीआई में, शिखर रोहित? पेचीदा सवाल। बिल्कुल, मुझे शिखर रोहित। हाँ, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर बात करो ना, तो ये कम्युनिकेट तो पहले ही हो गया था कि केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। तो आपके पास ऋषभ पंत वापस आए तो सवाल तो काफी सारे हैं। सवाल काफी सारे देखने भी हो गए। मैं इस पे ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये सीरीज ना तो इधर है ना तो उधर है, तो इसलिए जो भी होगा उस पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज उस नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आपको अगर आप नजरिया बदलने की बात कर रहे हो, जैसे हम T20 फॉर्मेट की बात कर रहे थे कि एक फॉर्मूला, एक तरीका ढूंढना है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करने का, उस तरीके से आपको वनडे को भी आकलन करना चाहिए, और उस तरीके से फिर आपको नाम ढूंढने चाहिए कि हाँ फिर कौन से खिलाड़ियों का चयन होना चाहिए। तो कुछ सवाल, काफी सारे सवाल मैं समझता हूँ भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने है इस वक्त इस फॉर्मेट को लेके भी, लेकिन वर्ल्ड कप में भी अभी काफी समय है, तो इसलिए इस वक्त मैं इस चीज को लेके ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा। आपने भी यही बोला, दैट्स राइट, प्लीज से आफ्टर मी, इट इज वॉशरमैन्स पपी, इट इज वॉशरमैन्स पपी, नॉट हियर नॉट देयर। ओके भाई, तो कौन करेगा ओपनिंग और कौन होंगे बॉलर, ये सब तो आपको हम बता ही देंगे। 23 तारीख को पहला मैच है, पुणे में है, तो काफी समय से दोनों टीमें जो हैं अहमदाबाद में थी, अब ये जाएंगे पुणे, और तीनों मैच जो है वो वहीं पे होंगे। तो आपसे हम जरूर मुलाकात करेंगे।